फिल्म की शुरुआत होती है सर्गेई क्रेविनोव से, जो क्रेविन द हंटर है, जिसे उसके देश से बहुत दूर एक रूसी जेल में भेज दिया जाता है। जेल पहुंचने के बाद वह अपने नए रूममेट से मिलता है और अपना परिचय देता है। अगले दिन कुछ कैदी उससे बदतमीजी करते हैं जब वह जिम में होता है। क्रेविन इस बात को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने उन्हें हरा दिया। कुछ देर बाद उसे क्राइम बॉस सेमियोन कॉर्नी से मिलने ले जाया जाता है। सेमियोन कॉर्नी एक मशहूर गैंग लीडर है, जिसका हथियार दुनिया भर में हजारों लोगों, औरतों और बच्चों को मार चुका है। क्रेविन अपनी असली पहचान बताता है, लेकिन कॉर्नी उसे एक अफसाना समझता है। तुरंत एक लड़ाई शुरू होती है। क्रेविन एक टाइगर स्किन रग से दांत निकालता है और कॉर्नी के आदमियों को छेद देता है। आखिर में वह दांत से कॉर्नी के गले को छेद देता है। उसके बाद वह जेल की बिल्डिंग से कूदकर भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह सबसे बच निकलता है। वह सीधा बाहर की तरफ भागता है, जहां एक एयरक्राफ्ट उसे लेने के लिए आता है। सीन 16 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है, जब सर्गेई और उसका भाई दिमित्री जवान थे। उनके पिता निकोलाई क्रेविनोव, जो एक माफिया बॉस हैं, उन्हें स्कूल से लेने आते हैं। वह अपने बेटों को बताते हैं कि उनकी मां ने अपनी जान ले ली है। सर्गेई अपने पिता को दोष देता है और कहता है कि यह सब उनकी गलती है, लेकिन निकोलाई क्रेविनोव अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने से मना करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि जो अपनी जान लेता है उसका संस्कार नहीं होता। सीन एक जवान लड़की कलिप्सो एजेली पर शिफ्ट होता है, जो अपनी दादी से बात कर रही है। उसकी दादी उसे एक पोशन ऑफ ड्रग देती है और बताती है कि इस फार्मूला को बनाने की विधि उनके परिवार में सदियों से चली आ रही है। ये एक आत्मा का प्रतीक है जो दुनिया के दूसरे पार का गेट खोलता है, और जो इसे पीता है उसका इलाज होता है। फिर वह कलिप्सो को कहती है कि इसे अपनी जान लगाकर संभाले। उसके बाद निकोलाई अपने बेटों को अपनी टीम के साथ हंटिंग पर ले जाता है। उनकी हंटिंग सफल होती है। अगले दिन वह फिर हंटिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एलेक्सी सिटसिविक भी होता है, जो निकोलाई के साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन निकोलाई उसे अपने काम का नहीं समझता। तभी वह एक बहुत बड़े शेर का सामना करते हैं। निकोलाई उसे गोली मारते हैं, जिससे वह शेर गुस्सा हो जाता है और तुरंत सर्गेई पर हमला कर देता है। शेर ने सर्गेई पर जानलेवा हमला किया और उसे पकड़ लिया। इसी बीच कलिप्सो और उसके माँ बाप एक खूबसूरत जगह पर तस्वीरें ले रहे होते हैं। तभी कलिप्सो देखती है कि सर्गेई शेर के साथ है और वह लगातार खून बहा रहा है। शेर के जाने से पहले उसका एक बूंद खून सर्गेई के शरीर पर गिरता है और उसका डीएनए बदलने लगता है। कलिप्सो तुरंत सर्गेई के घाव को ठीक करने के लिए जाती है, अपनी दादी के दिए हुए पोषण का इस्तेमाल करके। थोड़ी देर बाद एक चॉपर सर्गेई को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचता है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं होती और वह सर्गेई को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सर्गेई का बदला हुआ डीएनए काम करता है और वह वापस जिंदा हो जाता है। अगले दिन लोग सर्गेई से कहते हैं कि यह एक चमत्कार है, क्योंकि वह असल में 3 मिनट से ज्यादा के लिए मरा हुआ था। निकोलाई तुरंत सर्गेई को घर ले जाता है। घर पर वह उसे पूछता है कि जब उसके पास शेर को गोली मारने का मौका था, तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। निकोलाई यह भी कहता है कि क्या वह उसके जैसा है या अपनी माँ के जैसा, जो अपने जीवन में पागल थी। निकोलाई सर्गेई को वही शेर का सिर दिखाता है जो उस पर हमला कर रहा था, और कहता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह शेर मर चुका है। सर्गेई इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है। उस रात सर्गेई कुछ पैसे चुराकर और अपना पासपोर्ट लेकर भागने की तैयारी करता है। जब वह छत से उतर रहा होता है तभी गिर जाता है, लेकिन सुरक्षित लैंड कर लेता है। रास्ते में वह अपने छोटे भाई दिमित्री से मिलता है। सर्गेई उसे बताता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वह भी इस बात का अनुभव कर रहा है, लेकिन दिमित्री उसका साथ देने से मना कर देता है। इसीलिए सर्गेई फैसला करता है कि वह दिमित्री को अपने पिता के साथ छोड़ दे। काफी देर तक चलने के बाद सर्गेई एक मैदान तक पहुंचता है, जहां हजारों वाइल्ड बीस्ट इकट्ठे हैं। जानवर उसके पास से तेज भागते हैं, लेकिन एक वाइल्ड बीस्ट जो सर्गेई के सामने अटक गया है तब तक रुकता है जब तक बाकी सब भाग न ले। ये देखकर सर्गेई हैरान हो जाता है। शाम को सर्गेई अपनी ताकत और शक्ति की पूरी हद को समझता है। उसकी स्पीड और दूर तक देखने की क्षमता काफी बढ़ चुकी है। कुछ देर बाद सर्गेई एक जोर का शोर सुनता है और उस जगह की तरफ भागता है जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर वह देखता है कि ज्यादातर वाइल्ड बीस्ट मर चुके हैं और उनके सींग निकाल लिए गए हैं। सर्गेई वहां 2 शिकारियों को देखता है जिनके पास बंदूकें होती हैं, और वे उसे धमकी देते हैं कि वह वहां से चला जाए। सर्गेई गुस्से में एक छुरी उठाता है और उसे एक बूढ़े शिकारी के सिर में मार देता है। इसके बाद वह अपने हाथों से छोटे शिकारी को मार डालता है। सर्गेई इस बात से डर जाता है जो अभी अभी हुआ है। अब वापस वर्तमान में क्रेवेन अपनी मंजिल पर पहुंचता है और तभी उसका भाई उसे कॉल करके पूछता है कि क्या वह वहां सुरक्षित है। क्रेवेन इस कॉल के बाद लंबी नींद लेता है। जागने के बाद सर्गेई जानवरों जैसी ताकत रखने वाले अपराधियों का पीछा करता है। उसने एक काफिले को रोका जो शिकारियों को एक इलाके में जानवर मारने के लिए ले जा रहा था। सर्गेई उन्हें जानवरों को छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। जब काफिला आगे बढ़ता है, क्रेवेन उनकी वैन के अंदर घुस जाता है और उन शिकारियों को मार डालता है और एक का नाक भी काट लेता है। उनका नेता तुरंत अपने मालिक के पास भागता है और बताता है कि उसने घुसपैठिए को मार डाला है और वह अब दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन वह क्रेवेन को अपने बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है, क्योंकि क्रेवेन उसके बॉस को पहले ही मार चुका होता है। क्रेवेन एक क्रॉसबो चलाकर नेता को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। अब वर्तमान समय में कलिप्सो एक वकील बन चुकी है। उसे पता चलता है कि उसका करीबी दोस्त और साथी कॉर्नी के आदमी ने मार डाला है। फ्यूनरल के बाद क्रेवेन कलिप्सो से मिलता है और खुद को वही लड़का बताता है जिसे उसने बचाया था। क्रेवेन उसे वह पॉटियन की बोतल देता है जो कलिप्सो की थी। क्रेवेन उसे यह भी बताता है कि वह एक हंटर है जो बड़े अपराधियों को मार रहा है। कलिप्सो को पता चलता है कि सर्गेई ने कॉर्नी को मार डाला था, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत का जिम्मेदार था। उसी रात कलिप्सो को यह सच्चाई मालूम होती है। अगले दिन सर्गेई और कलिप्सो फिर से मिलते हैं और कलिप्सो सर्गेई का धन्यवाद करती है। सर्गेई कलिप्सो को बताता है कि वह उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और वह खुश है कि कलिप्सो ने उसे पॉटियन देकर उसकी जान बचाई थी। सर्गेई कलिप्सो को बुरे अपराधियों की एक लिस्ट देता है, लेकिन कलिप्सो उसे समझाती है कि अगर वह इस लिस्ट के अपराधियों का पीछा करता रहा तो जो लोग उसके करीब हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। अलेक्सेई अब एक मर्सनरी बन चुका है जो अपने साथी वादी के साथ काम करता है। उसे पता चलता है कि क्रेवेन अलग अलग लोगों को मार रहा है। अलेक्सेई इसे निकोलाई के अपराध साम्राज्य पर कब्जा करने का मौका समझता है। अलेक्सेई और बादी दूसरे पावरफुल अपराधियों से मिलते हैं उन्हें अपनी साइड करने के लिए, लेकिन वे उनका साथ देने से मना कर देते हैं और अलेक्सेई को गोली मार देते हैं। अलेक्सेई अपनी म्यूटेशन का दिखावा करता है जो उसकी स्किन को मजबूत और राइनो जैसे रूप में बदल देती है, और इस पर काबू पाने के लिए वह सीरम का इस्तेमाल करता है। तुरंत ही अलेक्सेई के गनमैन सारे अपराधियों को मार देते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। उनमें से एक दूसरे को मारकर अलेक्सेई के लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है। एक इवेंट सेंटर में निकोलाई अपने बेटे डिमिट्री के बर्थडे के लिए एक पार्टी होस्ट करता है। डिमिट्री अपने पापा के लिए गाना बजाता और गाता है। उस रात अलेक्सेई के नए साथी निकोलाई के पास आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकोलाई उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। शूट आउट शुरू होती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और डिमिट्री का बर्थडे पार्टी बर्बाद हो जाता है। डिमिट्री इस सीन से हिल जाता है और अपने क्लब की तबाही से खुश नहीं होता। निकोलाई अपने बेटे को यह सब देखकर हिलने से नाराज होता है और उसे मैन अप करने को कहता है। अलेक्सेई को यह खबर मिलती है और साथ ही एक फुटेज भी जिसमें सर्गेई को रूस की जेल से भागते हुए दिखाया गया है। वह तुरंत समझ जाता है कि सर्गेई निकोलाई का बेटा है। अगले दिन क्रेवेन डिमिट्री को सरप्राइज देने के लिए उसके अपार्टमेंट पहुंचता है और उसका बर्थडे विश करता है। डिमिट्री अपने भाई को
कुछ कपड़े देता है और दोनों एक दोस्ताना डिनर के लिए निकलते हैं। डिनर के दौरान दोनों बात करते हैं कि क्रेवन कितना मजबूत इंसान बन गया है, लेकिन उनका डिनर खराब हो जाता है जब उनका बाप निकोलाई वहां आता है। तीनों साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। क्रेवन अपने भाई को सुला देता है और तभी डिमिट्री क्रेवन से कहता है कि उसने उसे उनके बाप के साथ छोड़ने के लिए माफ कर दिया है। क्रेवन भी डिमिट्री से माफी मांगता है। अगले सुबह क्रेवन डिमिट्री के अपार्टमेंट जाता है उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि अपार्टमेंट गड़बड़ हो चुका है और डिमिट्री को अलेक्सेई के गुंडों ने उठा लिया है। क्रेवन उनका पीछा करता है जबकि गुंडे डिमिट्री को बेहोश कर देते हैं। क्रेवन उनका पीछा करता रहा, विंडोज और दीवारें तोड़ते हुए भी, लेकिन वे 1 सेकंड के लिए बच निकलते हैं। गुंडे एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन क्रेवन वहां भी हार नहीं मानता और उनका पीछा करता है। वह हेलीकॉप्टर को नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर गोली चलाई जाती है। इस चेस के दौरान वह उनमें से एक को मार देता है, लेकिन फिर भी डिमिट्री को बचाने में नाकाम रहता है। क्रेवन तुरंत कलिप्सो के पास जाता है और उसे सारी स्थिति के बारे में बताता है। कलिप्सो क्रेवन से वादा करती है कि वह अपनी सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी उन लोगों को ढूंढने के लिए। क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास जाकर उन लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन निकोलाई कहते हैं कि ये उसके दुश्मन हो सकते हैं। निकोलाई कहते हैं कि उनके दुश्मनों की एक लंबी लिस्ट है, इसलिए यह समझना मुश्किल है कि कौन जिम्मेदार है। वह क्रेवन को एक पार्सल दिखाते हैं जो उन्हें भेजा गया था, जो सिर्फ डिमिट्री की उंगली थी, और उनसे कहा जाता है कि $20 मिलियन का फिरौती 48 घंटों में चुकाया जाए। क्रेवन जोर देता है कि फिरौती चुकानी चाहिए, लेकिन निकोलाई मना कर देते हैं। वह क्रेवन को बताते हैं कि यह पैसे का नहीं, सम्मान का सवाल है और फिरौती देना कमजोरी दिखाएगा। क्रेवन एक छुपी जगह पर डिमिट्री को ढूंढने जाता है, लेकिन यह एक जाल होता है जहां अलेक्सेई क्रेवन पर एक मिसाइल चला देता है। क्रेवन मुश्किल से अपने आप को बचाता है। उसके बाद वह वुथेगन से सवाल करता है जो उसे बताता है कि इसके पीछे राइनो का हाथ है। अलेक्सेई डिमिट्री से कहता है कि उसका भाई क्रेवन उन्हें ढूंढने आएगा। वह यह भी बताता है कि डिमिट्री को अपनाना इतना बुरा आइडिया नहीं है। अलेक्सेई डिमिट्री को यह बताता है कि उसका भाई क्रेवन द हंटर है। वह डिमिट्री से अपने राइनो बनने के शारीरिक दर्द के बारे में बात करता है। अलेक्सेई यह भी बताता है कि एक न्यूयॉर्क के बायोकेमिस्ट डॉक्टर माइल्स वॉरेन ने उसकी कंडीशन में मदद की थी। अलेक्सेई को पता है कि क्रेवन उनका पीछा करेगा, इसलिए वह एक हत्यारे द फॉरेनर को हायर करता है। द फॉरेनर अपनी टाइम मैनिपुलेशन क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देता है। क्रेवन कलिप्सो को बचाता है जब अलेक्सेई के गुंडे उसका पीछा करते हैं। दोनों जंगल में छिपते हैं डिमिट्री की लोकेशन ढूंढने के लिए। जंगल में उनका सामना एक वाइल्ड कैट से होता है जो एक क्यूब है। क्रेवन उसके साथ रेसल करता है और फिर अपने मिशन पर बढ़ता है। अलेक्सेई के गुंडे समझ जाते हैं कि क्रेवन उनके करीब है और तैयारी शुरू करते हैं। क्रेवन भी लड़ाई की तैयारी करता है। जंगल की वाइल्ड कैट अलेक्सेई के गुंडों पर हमला करती है, जिससे क्रेवन को एक मौका मिलता है उन्हें अटैक करने का, और वह अलेक्सेई के कुछ एसोसिएट्स को मार देता है। दी फॉरेनर क्रेवन का सामना करता है और उस पर एक डार्ट चला देता है जो एक पावरफुल टॉक्सिन से भरा होता है। ये टॉक्सिन क्रेवन को हेलुसिनेट कराता है जैसे वह स्पाइडर से घिरा हुआ है। द फॉरेनर उस पर 2 और डार्ट्स चलाकर उसे कमजोर कर देता है और फिर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन कलिप्सो एक टीयर्ड फॉरेनर की आंख में मारकर उसे मार देती है। कलिप्सो अपने जादुई पोषण एलिक्सिर का इस्तेमाल करके क्रेवन को ठीक करती है और उसे फिर से खड़ा होने में मदद करती है। अलेक्सेई के गुंडे गलत फहमी में अलेक्सेई को सूचित करते हैं कि क्रेवन अब मर चुका है। ये सोचकर कि द फॉरेनर ने उसे मार दिया। अलेक्सेई डिमिट्री को एक काफिले के साथ ले जाने का प्लान बनाता है। क्रेवन उन पर वाइल्ड बेस्ट का स्टैम्पेड भेज देता है। अलेक्सेई उसी समय खुद को पूरी तरह से राइनो में बदल लेता है और क्रेवन के साथ एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की लड़ाई स्टैम्पेड के बीच होती है, लेकिन क्रेवन राइनो की मोटी खाल के जरिए हमला करने में नाकाम हो जाता है। राइनो क्रेवन को बुरी तरह से मारकर उसे इतना कमजोर कर देता है कि क्रेवन अगला कदम उठाने के बारे में नहीं सोच पाता। राइनो क्रेवन को गले से पकड़कर उठाता है, तभी क्रेवन उस जगह को देख लेता है जहां अलेक्सेई अपना सीरम इंजेक्ट करता है। क्रेवन एक टूल का इस्तेमाल करके उस एंट्री वाउंड के जरिए राइनो की खाल को छेदता है। क्रेवन उसे एक वायर में बांधकर स्टैम्पेड के बीच फेंक देता है, जहां उसे कुचलने के कारण अलेक्सेई की मौत हो जाती है। जंगल में क्रेवन निकोलाई का सामना करता है, क्योंकि यह निकोलाई ही था जिसने अलेक्सेई को क्रेवन के जेल से भागने का फुटेज भेजा था और उसकी पहचान उजागर की थी। निकोलाई का यह पूरा प्लान था क्रेवन को अलेक्सेई को मारने के लिए फंसाने का, क्योंकि वह जानता था कि डिमिट्री एक आसान टारगेट है और क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। बदले में क्रेवन चुपके से निकोलाई की राइफल्स के बुलेट्स चुराकर उसे एक भालू के सामने छोड़ देता है, जो निकोलाई को मार डालता है। 1 साल बाद क्रेवन डिमिट्री से एक नाइट क्लब में मिलता है। दोनों अपनी जिंदगियों के अलग अलग रास्तों पर बहस करते हैं। डिमिट्री क्रेवन से कहता है कि वह भी उनके पिता की तरह है, एक ट्रॉफी के लिए शिकार करने वाला आदमी। डिमिट्री वहां से जाने लगता है, लेकिन जब क्रेवन उसका पीछा करता है तो डिमिट्री पलटकर अपने भाई में बदल जाता है। डिमिट्री अब एक सूट पहनता है जो डॉक्टर वॉरेन ने दिया था, जो उसे किसी भी इंसान में शार्प शिफ्ट करने की पावर देता है, इसलिए उसका नाम कैमिलियन है। दोनों भाई फिर से अलग हो जाते हैं और उनके बीच कड़वाहट रह जाती है। क्रेवन घर लौटता है, जहां उसे एक पैकेज और नोट मिलता है जो निकोलाई ने छोड़ा था। नोट में लिखा होता है कि क्रेवन भी निकोलाई की तरह एक हंटर है। क्रेवन गिफ्ट निकालता है जो एक एनिमल पेल्ट वाला वेस्ट है। वो वेस्ट पहनता है और अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।